नमस्ते। आज हम लोग मून फेज पे बात करेंगे कि को मून फेज में जो हमारे मास्टर्स ने एक चीज दी है कि कैसे आप दवा को डिस्पेंस करेंगे अगर केस में जल्दबाजी नहीं है। आपका केस जल्दबाजी में नहीं है, मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है, तब उस केस में कैसे मून फेज का हम इस्तेमाल करके, खासकर वो केस जो साइकोटिक हैं या जो क्रॉनिक है और जो लिंगर ऑन है, मतलब वो लटके हुए केस हैं, उनमें मून फेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसका कैसे रिजल्ट आएगा। तो हम लोग जानते हैं ये जो चंद्रमा है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा का चांद है। और पूर्णिमा के बाद जब वेनिंग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और जब अमावस्या के बाद जो चंद्रमा शुरू होता है वो हमारा कहलाता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण मतलब अब ये पूर्ण पूर्ण हो चुका था। कृष्ण मतलब होता है काला। अब ये डार्कनेस की तरफ जा रहा है। अब ये डार्कनेस की तरफ जा रहा है। अब ये काला था, अब ये जो है फुलनेस की तरफ जा रहा है। हम्म। तो यहाँ पे अमावस्या के बाद आ रहा है शुक्ल पक्ष, और उसमें ये धीरे धीरे चमकीला होता होता फुल हो जाएगा। तो ये एक साइकिल है, एक विशेष साइकिल है। पक्ष का मतलब है कि ये साइकिल जो है 15 दिन होती है, 15 डेज की। तो ये अगर यहां से शुरू होगा ऐसे जाएगा, यहां से शुरू होगा ऐसे जाएगा, एक ये साइकिल बार बार होती रहती है। इससे ये इस कॉन्सेप्ट से हम किन केसेस से सही कर सकते हैं और वो किस तरह के केसेस हैं इसके बारे में मास्टर्स ने बताया है। अगर आपका कोई केस ट्यूमर का है, वैसे मान लीजिए थायराइड में कोई सिस्ट हो गया है या कोई ट्यूमर है, हार्ट ट्यूमर है और बेनाइन करेक्टर का है, लाइपोमा है, तो वहां पे आपको दवा देनी है सीएम पोटेंसी में और फुल मून को। सीएम पोटेंसी एंड फुल मून को। और अगर आपको कोई चीज बनानी है, जनरेट करनी है, जैसे एनीमिया है और बोन मैरो आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तब उस केस में आपको अमावस्या को दवा देनी है, वो चीजों को बढ़ाएगा। तो जब भी कुछ घटाना है तो आपको दवा देनी है पूर्णिमा के समय। जब भी कुछ घटाना है, खासकर कोई ग्रोथ, तो आपको पूर्णिमा के समय दवा देनी है, पूर्णिमा के दिन। और जब कुछ बढ़ाना है तो आपको अमावस्या के समय दवा देनी है। एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।